दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खूब हल्ला बोला। अब कारण यह था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, लेकिन उसमें बीजेपी का मेयर बन गया। आम आदमी पार्टी को इससे आपत्ति इसलिए हुई क्योंकि उनके कुछ वोट इनवैलिड हुए। सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ, यह दावा किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें भी दिक्कत परेशानी है। मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, ये राजनीतिक तस्वीरें हैं। जी हां, एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ये आक्रोश दिखाया गया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करने का मन बना, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग काफी है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है और यहां तक कि जो पीठासीन अधिकारी थे उनको भी बीजेपी का पीठासीन अधिकारी बता दिया गया। यह आरोप आम आदमी पार्टी के थे। हालांकि अपना काम पीठासीन अधिकारी ने बखूबी किया, ये उनकी ओर से कहा भी गया था, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को इसमें भी गड़बड़ी लगती है। मामला कोर्ट में, इसलिए ज्यादा टिप्पणी उस चुनाव पर करना तो ठीक नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो हो रहा है उस पर बोलना भी जरूरी है। इस समय बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक बयानबाजी देश में हो रही है वो आप देख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर हो रही है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही आमने सामने है। कारण है चंडीगढ़ मेयर चुनाव। लेकिन बीजेपी क्यों है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? वो है शराब नीति घोटाला। जी हां, दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामला जो सामने आया था, उसको लेकर केजरीवाल से पूछताछ ईडी को करनी है, लेकिन ईडी के समन का जवाब नहीं दिया गया है और अरविंद केजरीवाल की पेशी नहीं हो पाई ईडी के सामने, क्योंकि वो पेश होने के लिए तैयार नहीं है। और बीजेपी अब ये कह रही है कि जांच से बचना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये दोनों पक्ष हैं। आप ये समझ पा रहे हैं कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन प्रोटेस्ट एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। इसलिए इन दोनों प्रोटेस्ट को दिखाना जरूरी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो किया है उसका भुगतान करना होगा केजरीवाल को, लेकिन वो जांच से कब तक बचेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रवीण अत्रे साहब हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद। अत्रे साहब, जो ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है दिल्ली में, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। वोट चोर बीजेपी को बताया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। आपने कुछ देर पहले उनका भाषण, उनका संबोधन सुना होगा, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। अब दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो मेन हेडक्वार्टर आपका उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की राजनीति को लेकर आप? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है वो अपनी बौखलाहट को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात है चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, जी, होना तो ये चाहिए था कि वो ये बात चेक करते कि जिन काउंसलर्स ने अपनी वोट रद्द करवाई, जिन्होंने ओवर राइटिंग की, वो कौन है। क्योंकि ये गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और आपको ध्यान होगा 2016 में राज्यसभा चुनाव हुआ था हरियाणा में, तब अपनी वोट इंटेंशनली कांग्रेस विधायकों ने रद्द करवाई थी। उसके बाद अजय माकन जी के राज्यसभा चुनाव का भी आपको ध्यान होगा, जहां पे इन्होंने खुद ही आरोप लगाया था किरण चौधरी पे कि उन्होंने अपनी वोट जानबूझ के रद्द करवाई। ये इन्हीं के विधायकों का आरोप था। तो जिन लोगों की रिवायत इस तरह की रही हो और गठबंधन में आपसी इत्तेफाक ना हो, आपको ध्यान होगा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि हम 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस से सीट शेयर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा साहब ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जिनमें आपसी इत्तेफाक नहीं है वो कैसे चाहेंगे कि दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मेयर बन जाए। तो ये जो लोग इन्होंने आपस में खेल खेला, उसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी के सर पे फोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो आम आदमी पार्टी का है, आपको ध्यान है ईडी जो है वो जांच कर रही है शराब घोटाले का। अरविंद केजरीवाल को 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जांच के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। इनके 2 मंत्री पहले से घोटाले के मामले में जेल में है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये भी जानती है कि जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है और जिस तरह से एक माननीय कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की थी कि 328 करोड़ की ट्रेल स्पष्ट नजर आ रही है, तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि ईडी उसको गिरफ्तार करेगी और इस तरह से ये अलग अलग जो बहाने ढूंढ के अपनी बौखलाहट और इस तरह के प्रदर्शन, ये मात्र प्रयास है कि किसी तरह से उस गिरफ्तारी से बचा जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मुद्दा ईडी वाला है और समन का जवाब नहीं दे पा रहे, पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ है, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्यूट, बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल। वरना होना ये चाहिए था कि ईडी ने समन भेजा था, जाके उनके सवालों का जवाब देते। क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल? अच्छा, प्रेमित्र साहब, एक सवाल और है। जब मामला हाईकोर्ट में था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये जा रहे हैं, उस बीच में इस तरह के जो राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, इसको लेकर मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं,
क्या कहेंगे जब मामला कोर्ट में है तो फिर सड़क पर आने की बात? नहीं, देखिए, जो लोग कोर्ट और कानून का सम्मान करते हैं उनको सड़क पे नहीं आना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोर्ट और कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, आप अपना विषय लेके कोर्ट में गए, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कमल जी। पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, वहां पे जब इनको लगा कि इनके मन माफिक निर्णय कोर्ट की तरफ से नहीं आया या कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। ठीक है, आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन इंतजार कीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहती है। आप उस बात का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों सड़क पे उतर आए? क्योंकि केवल आपकी मंशा ये है कि अपनी हार की बौखलाहट को दूर करो, और जो अरविंद केजरीवाल के सर पे ईडी जांच की तलवार लटकी हुई है उस मामले को किसी तरह से डाइल्यूट करो। और ये जो संदेश देना चाहते हैं, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, ये जो संदेश देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल वोट चोर बीजेपी को कह रहे हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जनता के बीच क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने जितने चुनाव किसी भी प्रदेश में हुए हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, ये हमने देखा है। अगर जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, जनता आपकी असलियत को पहचान चुकी है, जनता नहीं चाहती कि आपके उम्मीदवार को वोट दे, तो ये भी एक बुकलाहट है आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल साहब की। और अरविंद केजरीवाल साहब ये भी बेहतर जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी के हाशिर बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है, और भ्रष्टाचार के मामले में तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, स्कूल के कमरों के बनने में भ्रष्टाचार जिसकी जांच हो रही है, शराब के अंदर जो घोटाला हुआ वो हम सब जान रहे हैं जिसकी जांच हो रही है, जो ये अलग अलग घोटाले, वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला जिसकी जांच हो रही है, बसों की खरीद का घोटाला जिसकी जांच हो रही है, मतलब घोटालों का रिकॉर्ड कायम कर दिया, और जो उन्होंने अपना घर बनाया उसका मामला जांच में उसकी हो रही है। तो ये सब विषय है। यानी आपकी जो बात मुझसे हुई है, नतीजे पर मैं ये पहुंचा हूं, एक तो आप कह रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं जो ईडी वाला मुद्दा चल रहा है, दूसरा ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है। जी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। खबरें अब तक से प्रवीण अत्रे साहब। तस्वीरें देखिए आप, आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है।